हिंदुओं के साथ इस तरह की अभद्रता। अरे हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम अपनी शान से ये लोग बजाते हैं, लेकिन इनका घमंड, हिंदुओं के प्रति बैर, ये दिखा देगा। और बिहार की जनता इनसे तंग हो चुकी है। बिहार में गड्ढा है, गड्ढे में बिहार है, ये पता नहीं चलता। और लाइट कब आती है कब जाती है इसका आंकड़ा नहीं है। बिजली के जाके देखिए, बिजली आए ना आए लेकिन बिल जरूर आता है। नाम पर ठेंगा है। आज बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। आज बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते। नशा मुक्ति के नाम पे एक व्यापार चल रहा है। एक नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G भारत। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के ऊपर, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, पर वहाँ पे दुर्गा पूजा से पहले जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो दुर्गा पूजा में पंडाल लगाए जाते हैं वहाँ पे बॉक्स, स्पीकर, डीजे बजाना मना है। तो क्या ये सिर्फ फैसला हिंदुओं के त्योहारों पर लागू होता है या दूसरे धर्म के लोग हैं उनके ऊपर भी लागू होता है? आइए इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार के लोगों से और माता रानी के भक्तों से। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? डीके पोता। आपको पता होगा बिहार में जो दुर्गा पूजा का जो पंडाल है, जहाँ छोटे छोटे बॉक्स और डीजे बजाए जाते हैं, उस पर बिहार सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। देखिए, जब मति भ्रष्ट होती है तो काम उल्टे सीधे ही होते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार थी और अखिलेश यादव की सरकार थी पिछले साल 2017 से पहले, तो वहां भी ऐसे कृत्य करते थे ये लोग। और जब ऐसे कृत्य करते थे, प्रदेश की जनता तंग हो चुकी थी। और देखिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आता है। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार है और अब सपने देखते हैं अखिलेश यादव सत्ता में वापसी का, यही हाल बिहार में पलटू चाचा और तेजस्वी यादव का होने वाला है। यही हाल होने वाला है। हिंदुओं से बैर, ममता को नहीं, ममता भी हिंदुओं से ऐसा ही बैर करती है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता इन दोनों चाचा भतीजा को, जो एक को पलटू चाचा कहते थे और एक को चारा चोर का बेटा लोग कहते थे, ये दोनों आपस में ही, इनको प्रदेश की जनता बताएगी, बिहार की जनता बताएगी। हिंदुओं के साथ इस तरह की अभद्रता। अरे हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम अपनी शान से ये लोग बजाते हैं, लेकिन इनका घमंड, हिंदुओं के प्रति बैर, ये दिखा देगा। और बिहार की जनता इनसे तंग हो चुकी है। पर वही सुशासन जो नीतीश कुमार जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने बैन स्पीकर इसलिए बैन किए हैं ना, जो कि आसपास के लोग होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है रहने में। रात में जब स्पीकर बजता है, दिन में स्पीकर बजता है, जब भी बजता है तो लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो हम, उनका कहना है कि हम मुहर्रम में भी बैन करते हैं और दशहरा में बैन किए हैं। आपने कब सुना कि मुहर्रम में ये बैन हुआ है या वो बैन हुआ है? कहीं आपने सुना है? मुहर्रम में आपने ये बैन किया है, आपने बाजा बैन किया है, आपने साउंड बैन किया है, आपने रैली को बैन किया है? कभी आपने कोई आर्टिकल सरकार का पढ़ा? नहीं पढ़ा। और हिम्मत नहीं होती है इनकी कि ऐसे आर्टिकल ये निकाल दे। ये लोग केवल दुर्गा पूजा में ही या ऐसे ही दिवाली दशहरा में ये निकालने का काम करते हैं। मुझे घृणा आती है सरकार से, जिन्होंने छठ की छुट्टियों को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, जिन्होंने कई ऐसे हिंदू रीति रिवाज है जिनकी सरकारी छुट्टियों को कम करने का काम इन चाचा भतीजे की सरकार ने, जो पलटू चाचा है उनकी सरकार ने किया है। और ये प्रदेश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। देखिए, विकास के नाम पर इनसे काम नहीं होता। अगर इनसे काम की बात कीजिए, काम की बात नहीं करेंगे। इनसे जनता के हित की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, ये उसके ऊपर भागेंगे। लेकिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार अगर करने हो तो इन चाचा भतीजा से सीखे, ये इनके कारनामे हैं। वही नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक है वो बीजेपी के लोग करते हैं। हम विकास की बात करते हैं, ना कि हिंदू ना मुस्लिम में बात करते हैं। हम सबको एक समान देखते हैं। देखिए, विकास की ये लोग बात करते हैं तो विकास की जाके देखिए आप सिचुएशन क्या है, विकास की आप जाके देखिए स्थिति क्या है। रोजगार के नाम पर ठेंगा है। आज बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। आज बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते। नशा मुक्ति के नाम पे एक व्यापार चल रहा है, एक अलग तरह का व्यापार चल रहा है इन पलटू चाचा के राज में। और दंगाई तो वहाँ मदमस्त है, और भ्रष्टाचारी का तो पूछिए मत। भ्रष्टाचारियों का बोलबाला। ये विकास की बात करेंगे,
बिहार में गड्ढा है, गड्ढे में बिहार है, ये पता नहीं चलता। और लाइट कब आती है कब जाती है इसका आंकड़ा नहीं है। बिजली के जाके देखिए, बिजली आए ना आए लेकिन बिल जरूर आता है। स्कूल में बच्चे जाए ना जाए, रिजल्ट नहीं आता। बच्चे पेपर दे रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। नौकरी की भर्तियां निकल रही है, अगर आपके पास जमीन है तो आपको नौकरी मिलेगी, जमीन नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। जमीन ये से क्या कनेक्शन, नौकरी और जॉब, जमीन का क्या कनेक्शन है? लैंड फॉर जॉब आपने सुना ही होगा ना, और वही लोग बिहार में बैठे हैं सत्तारूढ़ पार्टी में, और अब की बार सत्ता में आने का दावा भी करते हैं। अगर आपके पास जमीन का मतलब यही होता है, अगर आपको डी ग्रेड की जॉब चाहिए, झाड़ू लगाने वाले की या कुछ ऐसा सबसे जो लोअर ग्रेड की जॉब होती है, अगर आपके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है तो आप झोली भी लेके जाइए और वहां दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। ये हमारा बिहार है। बिहार एक करप्ट स्टेट बन चुका है। बिहार जो कहते थे ना उड़ता पंजाब, अब कहते हैं उड़ता बिहार। छोटे छोटे बच्चे नशा लेने को मजबूर है, स्मैक पीने को मजबूर है। क्या ये बिहार सरकार को नहीं दिखता? पूछिए उनसे। तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार नंबर 1 पे बन चुका है, रोड मामले में बिहार नंबर 1 है। एग्रीकल्चर नंबर 1 पे कह रहे हैं, एग्रीकल्चर में नंबर 1 पे बिहार बन चुका है। उनसे जाके पूछिए मक्के की फसल के ऊपर आप कितना मुआवजा देते हैं। मक्के की मार्केटिंग क्या है, गेहूं की मार्केटिंग क्या है, चावल की मार्केटिंग क्या है, आप जाके पूछिए। कितने खरीदार हैं बिहार में। किसान मक्का उपजाता है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। जब किसान मक्का उपजाता है वो सोचता है कि मैं अपने फसल को कहाँ बेचूं, औने पौने दाम में दलालों को बेचने को मजबूर हो जाता है। अगर मार्केट रेट 2,2500 है तो वही गरीब किसान जो लागत लगाता है, मेहनत करता है, 6-6 महीने मेहनत करता है, वो 1,000 रुपए कुंटल बेचने में मजबूर है। ये हालत कर रखी है बिहार के पलटू चाचा ने। ना इनके पास मार्केट है, ना इनके पास रोजगार है, ना इनके पास फैक्ट्री है। इनके पास है तो भ्रष्टाचार की डिग्री, इनके पास है तो करप्शन का एक सर्टिफिकेट, अगर इनके पास है तो जंगल राज का परिदृश्य, अगर इनके पास है तो आप जाके देखिए बिहार में पत्रकारों के ऊपर अत्याचार। आप कह रहे हैं आप जंगल राज है, पलटू चाचा जी कह रहे हैं आप जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, पर वही उनका दावा है कि हाँ सुशासन की सरकार है। सुशासन क्या होता है आपको पता है? जरा पूछिए चर्चा से, सुशासन क्या होता है? क्या अगर पत्रकार बच्चों की आवाज़ को उठाएगा तो उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे? ये सुशासन है। क्या अगर पत्रकार अपनी बात लिखता है, अगर किसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ रिपोर्ट लिखता है तो क्या उसको गोली से उड़वा दीजिएगा आप? ये बिहार सरकार है। क्या अगर आप सड़कों पे चल रहे हैं, सड़कें अगर गड्ढे दिखाने का काम पत्रकार करता है तो उसको जेल भेजने का आप काम करेंगे? अगर कोई बिजली मांगने जाता है तो उसको कपार में गोली मारने का काम करेंगे? बच्चे नशे में घोल मोल रहे हैं और ऐसा नशा का कारोबार चल रहा है कि बिहार बदहाल है साहब। हम कहते थे उड़ता पंजाब, यहाँ उड़ता बिहार हो रहा है। ये स्थिति हमारे बिहार में। अच्छा ये बताइए, जो आपके इतने सारे जो बात बता रहे हैं, वहीं पे उनका जो बयान आया और मुझे जो उनका फैसला आया है कि बॉक्स बंद कर दिया जाएगा, तो क्या बिहार सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है? देखिए मैंने कहा ना पहले ही, जैसे आपको कहा, जब लोगों का समय पूरा हो जाता है सत्ता से तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने किया था वैसे ये पलटू चाचा कर रहे हैं और ममता दीदी कर रही है बंगाल के अंदर। तो इनका जाने का समय आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में भी योगी जैसा आदमी हमारे पास बैठा है और सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी है कि नीतीश कुमार को हटाकर ही दम लेंगे, और बिहार में उत्तर प्रदेश जैसा योगी तैयार बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास कैसा रहेगा आप लोग कमेंट में